हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी लर्निंग। और आज हम कॉटलिन के ऊपर कुछ डिस्कस करने वाले हैं, कुछ कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इंट्रोडक्शन। तो कॉटलिन जो इंट्रोड्यूस हुई थी 2016 में, जेट ब्रेन्स ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। ये एक ओपन सोर्स जनरल पर्पस और ऊप बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि जावा है। तो काफ़ी सिमिलर फीचर्स जो जावा के हैं वो कॉटलिन में दिए गए हैं। जावा की तरह कॉटलिन भी बाइट कोड में कन्वर्ट होती है और किसी भी वर्चुअल मशीन पे इसे रन किया जा सकता है। ठीक है। और कुछ कॉटलिन में कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं जिनके बेस पे कॉटलिन को काफ़ी फास्ट बताया गया है। कॉटलिन की जो प्रोग्रामिंग है उसे काफ़ी सिंपल बताया गया है, और जो आर्किटेक्चर है उसे काफ़ी क्लीन आर्किटेक्चर बताया गया है। आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। कुछ इसके फीचर्स हम आपको बताते हैं, जैसे कि एक्सटेंशन फंक्शन। अब किसी भी अगर हम फीचर की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा जावा से उसे कंपेयर करके चलेंगे ताकि ईजिली हम उसे समझ सकें। तो जावा की बात करें तो जावा में कोई भी अगर हमें किसी भी क्लास, एक सुपर क्लास है और सब क्लास है, और सब क्लास जो है सुपर क्लास को एक्सटेंड करती है, तो उसके कुछ फीचर्स या कुछ आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज़ को एसेस कर सकती है। लेकिन कॉटलिन के अंदर ऐसा नहीं है। कॉटलिन के अंदर आप एक एक्सटेंशन फंक्शन भी बना सकते हो, और एक्सटेंशन फंक्शन क्या होगा, उस एक्सटेंशन फंक्शन की हेल्प से आप सुपर क्लास के किसी भी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक नया फीचर है। एक्सटेंशन फंक्शन कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, क्यों बनाए गए, इस पे हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, आगे जो हम ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लेस कोड की। तो कॉटलिन में जो है काफ़ी कम कोड रिक्वायर्स होते हैं। मतलब हमारे पास आप कह दो कि अगर कोई कोड जावा में 20 लाइन ऑफ कोड्स का बना है, तो कॉटलिन में वही कोड या वही फंक्शनैलिटी मुश्किल से मुश्किल 5 लाइन्स ऑफ कोड में कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए हम आगे डिस्कस करते हैं, जैसे कि डेटा क्लासेस। पहले जावा से थोड़ा कंपेयर करके चलते हैं। जावा में भी डेटा मॉडल्स होते हैं, आप वो जो भी बोलते हो उन्हें। तो जावा में क्या होता है कि जो हम मॉडल क्लास बनाते हैं उनमें हमें सेटर गेटर बनाने होते हैं वैल्यू सेट करने के लिए और गेट करने के लिए। और टू स्ट्रिंग मेथड भी हम यूज़ करते हैं, हैश फंक्शन भी हम यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर भी कॉल करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं एक मॉडल क्लास के अंदर। ठीक है। और आप मान लीजिए कि आपके पास एक फॉर्म है जिसमें 10 फील्ड्स हैं, तो आपको 10 फील्ड्स के सेटर गेटर बनाने पड़ते हैं। तो कॉटलिन में ऐसा नहीं है। कॉटलिन ने इस चीज़ को काफ़ी सिंपल बना दिया है। आपके पास एक डेटा कीवर्ड होता है कॉटलिन के अंदर, जिसे आप किसी भी क्लास से पहले यूज़ करोगे तो वो क्लास एक डेटा क्लास बन जाएगी, यानी कि वो किसी भी डेटा को स्टोर कर सकती है और प्रोवाइड भी कर सकती है। अभी हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल बना के दिखाएंगे कि डेटा क्लास कैसे बनती है। तो इस तरह से इतने सारे लाइन ऑफ कोड जो जावा में हो रहे थे वो कॉटलिन में नहीं करने पड़ते हमें। उसके बाद बात करते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन की। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं कि देखो, पहले जावा में क्या होता था कि जावा में हम नॉर्मल पैरामीटर्स भेज सकते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, और कोई भी वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन कॉटलिन के अंदर क्या होता है कि हम पैरामीटर भेजने के साथ साथ कोई फंक्शन भी भेज सकते हैं एज अ पैरामीटर। और रिटर्न करने की बात आती है तो हम कोई वैल्यू रिटर्न करते थे जावा में, यहाँ पे हम कोई फंक्शन भी रिटर्न कर सकते हैं। तो ये एक एडवांस लेवल है कॉटलिन का, हायर ऑर्डर फंक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं लैम्डा फंक्शन की। तो जावा में क्या होता था कि जावा में जैसे भी कोई इवेंट क्लिक लिस्टनर होते थे उनके अंदर जो है एनोनिमस क्लास जो है वो कॉल्स होती थी। लेकिन कॉटलिन में क्या होता है कि एनोनिमस फंक्शन या एनोनिमस क्लास की ज़रूरत नहीं होती। इसमें एक सिंटैक्स दे दिया गया है, एरो करके एक सिंटैक्स होता है, जिसकी हेल्प से, इस एरो सिंटैक्स की हेल्प से आप एनोनिमस फंक्शन या एनोनिमस कॉल कर सकते, एनोनिमस क्लास को कॉल कर सकते हो। तो इसे लैम्डा फंक्शन बोलते हैं इन कॉटलिन। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्ट कास्टिंग। तो स्मार्ट कास्टिंग मतलब जावा, सबसे पहले जावा को लेके हम चलते हैं। जावा में क्या होता है, कोई भी वेरिएबल डिफाइन करने से पहले उसका टाइप डिफाइन करते हैं, लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन, या क्लास टाइप कुछ भी हो सकता है। लेकिन कॉटलिन के अंदर कास्टिंग जो होती है वो काफ़ी स्मार्ट होती है। कंपाइलर जो होता है इसका बहुत स्मार्ट कंपाइलर होता है। अगर आप वेरिएबल का टाइप भी डिफाइन नहीं करोगे तो भी कंपाइल टाइम पे इसका कंपाइलर उसे ऑटोमेटिकली
जो है डिफाइन करेगा, उसे पहचान लेगा कि वो किस टाइप का है। तो एक स्मार्ट कास्टिंग है कॉटलिन के पास, सबसे बड़ा फीचर। नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग है इनफिक्स फंक्शन। अब फिर से जावा की बात करते हैं। जावा में कोई भी हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल होगा पब्लिक, और उस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हम पहले फंक्शन कॉल करेंगे, फिर डॉट नोटेशन का यूज़ करके उस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। लेकिन कॉटलिन ने क्या किया कि रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। अब मान लो कि एक फंक्शन है, क्यों बनाया गया इनफिक्स फंक्शन, हम थोड़ा बताते हैं आपको। जैसे कोई क्लास है, क्लास के अंदर एक फंक्शन है डू लॉगिन। assume do login is a function inside a class। तो उस क्लास में हमने जो है एक पैरामीटर बनाया और या एक मेंबर बनाया, और उस मेंबर के अंदर भी एक और मेंबर है, उस फंक्शन के अंदर भी, मतलब आप कह सकते हो कि काफ़ी सारे एक फंक्शन के अंदर और भी मल्टीपल फंक्शन है, या एक दो और भी इनर फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, या और भी काफ़ी सारे मेंबर्स हैं उसके अंदर। तो आपको बार बार डॉट 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 लगा के उन्हें कॉल करना पड़ेगा। लेकिन कॉटलिन में क्या होता है, आप एक इनफिक्स फंक्शन बना देते हो। इससे क्या होता है कि आपको ये डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना डॉट के भी उसके मेंबर को एक्सेस कर सकते हो। यानी कि मोर रीडेबल हो गया। मोर रीडेबल कैसे हो गया? जैसे कि आप देखो कि मैंने एक लॉगिन फॉर्म बनाया हुआ है, और मैंने एक बटन बनाया हुआ है डू लॉगिन। ठीक है, डू लॉगिन के अंदर मैंने दो मेंबर डिफाइन किए हुए हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड। और मैंने क्या कहते हैं, डू लॉगिन में पहले मेंबर यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने सेट कर दिए हैं, और मैं कहीं पे उन्हें एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, डू लॉगिन डॉट यूज़र नेम या डू लॉगिन डॉट पासवर्ड। ठीक है, या फिर एक और है मेरे पास, मैंने डू लॉगिन के अंदर चेक वैलिडेशन मेथड बनाया हुआ है। चेक वैलिडेशन के अंदर मैंने यूज़र नेम पासवर्ड डाले हुए हैं। तो मुझे कैसे करना होगा जावा में, डू लॉगिन डॉट चेक वैलिडेशन डॉट यूज़र नेम। ठीक है, काफ़ी वियर्ड लग रहा है, क्योंकि अब आगे और भी अगर अंदर मेथड बन गए या और भी अंदर मेंबर डिक्लेयर कर दिया आपने, तो आपको डॉट 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 करना पड़ेगा। लेकिन कॉटलिन में आप कैसे करोगे, इनफिक्स फंक्शन डिक्लेयर कर दोगे उस फंक्शन को। और कैसे करोगे, डू लॉगिन स्पेस चेक वैलिडेशन स्पेस यूज़र नेम। काफ़ी सिंपल लग रहा है ना। तो ये क्या हो गया, एक तरह से बहुत ज़्यादा रीडेबिलिटी बढ़ गई इसमें। तो हम इनफिक्स फंक्शन आपको आगे डिटेल में बताएंगे, तो आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, और इसके अलावा और भी कुछ फीचर्स होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे नल सेफ्टी होती है, जावा में नल सेफ्टी नहीं होती। अगर कोई भी वैल्यू रन टाइम पे नल असाइन हो गई तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आती है और क्रैश कर जाती है ऐप। ठीक है, जो काफ़ी वियर्ड इशू हम सभी को लगता है, हम सोचते हैं कि कहाँ से कैसे आ गई नल वैल्यू, और ये क्रैश क्यों हो गई। अब क्लाइंट भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस नल पॉइंटर एक्सेप्शन को देख के। तो कॉटलिन में क्या हुआ कि नल सेफ्टी ऑपरेटर बनाए, और नल सेफ्टी ऑपरेटर की हेल्प से क्या होता है कि अगर हम किसी वेरिएबल को एज ए नल सेफ्टी ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, या उस पर कोई नल सेफ्टी लगाते हैं, तो अगर इन केस रन टाइम कोई भी उसमें नल वैल्यू जाए तो वो ऐप क्रैश नहीं होती। ठीक है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज हम कह सकते हैं कॉटलिन के पास ये है। दूसरी बात, ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, इसमें किसी तरह के सेमी कॉलन की ज़रूरत नहीं होती, आप इजीली इसे पढ़ सकते हो। मैंने अभी बोला है जैसे कि मोर रीडेबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई इसमें। इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट क्लासेस होती हैं, कंपेनियन ऑब्जेक्ट हैं, सील्ड क्लासेस हैं, इनर क्लासेस हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आपको आगे ट्यूटोरियल प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें आप धीरे धीरे ये सब चीज़ें सीख सकते हो और आसानी से कॉटलिन पे कमांड बना सकते हो। इस आपके पास सामने हमने एक इमेज शेयर की है। इसमें कुछ मेन जो एडवांटेज हैं वो हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि इजी कोडिंग है, यानी कि आप इनफिक्स फंक्शन बना सकते हो, स्मार्ट कास्टिंग है कॉटलिन के पास, और डेटा क्लासेस हैं। तो इनके हेल्प से मतलब कोडिंग काफ़ी इजी हो जाती है। दूसरी बात, बेस्ट प्रोसीजरल लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन हम डिफाइन कर देते हैं, और वन बाय वन सभी इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, और काफ़ी टाइम बचता है। जब आप कोडिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने मॉडल क्लास कितनी जल्दी बना ली है, कितनी आसानी से आप जो है नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल कर पा रहे हो। इसके साथ साथ कितनी आसानी से आपको मतलब बार बार ये डिफाइन नहीं करना पड़ रहा है कि ये स्ट्रिंग है, ये बूलियन है। ठीक है, तो इससे आपका काफ़ी टाइम बचता है। और एक बात, तीसरी बात ये बता दें कि आप कभी कंपेयर करोगे कि आप कोई एक छोटा सा प्रोग्राम बनाओ हेलो वर्ल्ड जावा में,
उसे एग्जीक्यूट करोगे तो लाइक अगर उसने 5 सेकंड लिए एग्जीक्यूशन में और वही प्रोग्राम आप कॉटलिन में बनाते हो तो उसे एग्जीक्यूशन में आपको मुश्किल से 3 सेकंड लगेंगे। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा होता है कॉटलिन के साथ, जिसमें आपका टाइम बचता है। चौथी बात की जाए तो एंड्रॉयड स्टूडियो सपोर्ट, कि एंड्रॉयड स्टूडियो जो ऑफिशियली सपोर्ट करती है कॉटलिन को, कहती है, और आप सेटिंग में जाके कॉटलिन के प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर सकते हो और इजीली कॉटलिन डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो एंड्रॉयड स्टूडियो में। ठीक है, अब आगे की बात कर लें कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, कि आपको कैसे कॉटलिन का सेटअप करना है, आपका फर्स्ट प्रोग्राम कैसा रहेगा, कैसे आप उसे बनाओगे, वेरिएबल कैसे डिफाइन किए जाएं, और ये जो टाइप कास्टिंग होती है, स्मार्ट कास्टिंग जो हम आपको बता रहे हैं वो कैसे होती है, ऑपरेटर कितने तरह के हैं और एरेज कितने कैसे आपको हैंडल करने हैं, कैसे डिक्लेयर कर। Okay guys, thanks for watching. If you like the video, please make sure to subscribe for more upcoming tutorials on Kotlin. Thank you. Bye bye.